नमस्कार। एक आपको हम एक चर्चा कर दें। अभी बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रहा है, हमास ने 500 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। वहाँ पर बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे। भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन अजय, इस बात को दिमाग में रखिएगा। बहुत सारे भारतीय फिर यूक्रेन में फंसे हुए थे भारतीय, तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। फिर सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे, सूडान में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। भारत सरकार जो समय समय पर कहीं भी युद्ध होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, वैसी स्थिति में हाँ जो भारतीय फंसे रहते हैं उसके चलाने के लिए ऑपरेशन चलाता है। उसी के अंतर्गत अभी हमास और इजराइल के बीच जो जंग चल रहा है, बहुत सारे हमास जो विद्रोही हैं मारे गए हैं। उसके लिए ऑपरेशन क्या चलाया गया जानते हैं? ऑपरेशन अजय। इस दिमाग में आपको रखना है कि ऑपरेशन अजय किस लिए चलाया गया। और इस द हिंदू पेपर ने अपना मुख्य आर्टिकल इस पर बनाया है, इजराइल और हमास के बीच। वहाँ पर उन्होंने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है कि अब दुनिया देखेगी कि हमास की क्या स्थिति हो रही है। यहाँ देखा गया कि हमास की पहली गलती की थी, उन्होंने 500 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इसके बाद इजराइल ने प्रतिक्रिया दिया है। इजराइल सचेत उस समय नहीं था। इजराइल की जो खुफिया एजेंसी मोसाद था वो भी फेल हो चुका था और वह दुनिया का सबसे बेस्ट खुफिया एजेंसी है। ऐसी स्थिति में इजराइल जब संभला और बाद में कड़ा जवाब दिया और उसकी मदद के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने भी पेशकश की। इसके बाद अमेरिका के बहुत सारे वेपन आपको मदद के लिए इजराइल पहुंच गया और जब चाहे इजराइल मदद अमेरिका से ले सकता है। और भारत के भी पीएम स्पष्ट रूप में कहे हैं कि अगर मुझे मदद की आवश्यकता होगी तो आपको निश्चित रूप से देंगे। लेकिन इजराइल के पीएम ने अभी मदद के लिए इनकार किया। लेकिन जो भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं उसको वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। यह न्यूज़ मुख्य रूप से द हिंदू में था। इस न्यूज़ को मैंने प्रमुखता से हिंदू के विषय में पढ़ा और आपको जानकारी दिया। नेक्स्ट न्यूज़ है मनरेगा के विषय में। मनरेगा जो कार्यक्रम था वह पहले नरेगा था। वह 2005 में एक कानून बना था और 2006 में देश में लागू हुआ था। और 2006 में लागू हुआ था, उसमें सबसे अधिक बिहार के 22 जिले को लिया गया था, क्योंकि मनरेगा रघुवंश बाबू जो बिहार के वैशाली के सांसद थे, उनको नरेगा मैन भी कहा जाता है। 2008 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा गया। इसके तहत जो मज़दूर हैं और कुशल मज़दूर हैं उनको काम की व्यवस्था की गई है। वैसी स्थिति में जहां पर उनके काम नहीं लगे, रबी खरीफ फसल की बुआई के बाद जो शेष और उसके कटनी के बाद जो मजदूर घर पर बैठे रहते हैं, वैसी स्थिति में उसके काम देने की बात की गई है। इसके साथ साथ पुरुष और महिलाओं को भी काम देने की बात की गई है। कांग्रेस द्वारा चलाया गया नरेगा कार्यक्रम एक महत्वाकांक्षी योजना था, लेकिन धीरे धीरे जब बीजेपी की एनडीए की सरकार आ गई तो धीरे धीरे नरेगा कार्यक्रम शिथिल होने लगा। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने मनरेगा कार्यक्रम पर ध्यान दिया है इसको तहत। लेकिन अभी भी मनरेगा कार्यक्रम की जो सुचारू रूप से चलना चाहिए वह सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। यह दो प्रमुख आर्टिकल द हिंदू ने छापा था और मैंने दोनों आर्टिकल को बताने का प्रयास किया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।